नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सियासी पारा गर्माता जा रहा है। सचिन पायलट ने बगावती सुर अपना लिए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं और इस बार कांग्रेस आलाकमान को फैसला जल्द ही लेना होगा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि जल्द से जल्द अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में वो फैसला कर ले। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कशिश मौजूद है। कशिश, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरनेम को लेकर के फंसती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में चुनाव होने हैं इस साल के अंत में। सचिन पायलट ने बगावती सुर अपनाते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी है कि कांग्रेस को जल्द ही फैसला करना होगा और साफ तौर पर ये चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही इस मामले पर फैसला दे सकते हैं या फिर अशोक गहलोत को ही सचिन पायलट को छोड़ करके अशोक गहलोत ही सीएम पद के उम्मीदवार रहने वाले हैं? देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई जब हुई थी तो उस दौरान हमें ये देखने को मिला था कि जो पार्टी एकजुट होकर के लड़नी चाहिए थी उस समय बीजेपी के साथ में, वो पार्टी आपस में ही लड़ने लग गई थी। और उस समय भी मुद्दा जो है वो यही था, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई, यानी कि अंदरूनी कला उनकी। और उस अंदरूनी कला की एक बार फिर से तस्वीर देखने को मिली जब से बगावती सुर अपनाते हुए एक बार फिर से सचिन पायलट नजर आने लग गए। और देखिए, उनके जो बयान आए हैं सामने, उस बयान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर से अपना बगावती तेवर चुनाव से पहले जो है एक बड़े झटके के रूप में कांग्रेस को दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले तो ये माना जा रहा था कि चलिए अशोक गहलोत इस आखिरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए, ठीक है, लेकिन अगली बार जो मौका मिलेगा वो सचिन पायलट को मौका मिलेगा। लेकिन इस बार भी जब सचिन पायलट को शायद कह सकते हैं कि उनको ठेंगा दिखा दिया गया है या उनको ये कह दिया गया है कि भैया अभी आप थोड़ा और सब्र रखिए, क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अपने मुख्यमंत्री का जो तेवर है वो पहले भी देखा होगा कि वो अपने पद से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते। उनको उनसे बड़ा पद मिल रहा था फिर भी वो बैकआउट नहीं कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आता है कि जब उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री के पद पर अब अगली बार जो है वो सचिन पायलट बैठ सकते हैं, तो उन्होंने वहां पर जो कवायद रखी वो ये कि मैं तो मुख्यमंत्री पद पर ही रहूंगा और यहाँ सचिन पायलट जो है वो अभी दूर दूर तक दिखने नहीं चाहिए। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति खराब हो रही है कि आखिरकार वो क्या कदम उठाए। आप शायद देखेंगे तो गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति जो है वो इस पूरी लड़ाई को सुलझा नहीं पाया है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ खास कर पाएंगे। क्योंकि जब गांधी परिवार जो हर कांग्रेस के नेता को समझाने बुझाने की तरकीबें रखता है अपने पास, वो गांधी परिवार अगर हार मान सकता है दोनों गुटों की लड़ाई के बीच में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी नए खिलाड़ी हैं अध्यक्ष पद पर। तो देखिए, वहां पर मुझे नहीं लगता कि खड़गे जो है वो कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, राजस्थान की अगर बात की जाए, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की तनातनी लगातार सामने आती रही है। लेकिन एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि आखिर अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बीच में से वो किसको चुनते हैं, इस पर सवाल जब किया जाता है तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। राहुल गांधी अब इस सवाल का जवाब देने में अक्षम होते हैं। वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे। ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि राहुल गांधी जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए वो नहीं ले पाते हैं। अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उनकी भी वो भी स्थिति जो है अभी साफ नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि अशोक गहलोत के पास अभी विधायकों का जो गिनती है वो ज्यादा है, विधायकों की संख्या जो है वो अशोक गहलोत के पास ज्यादा है। 19 के तकरीबन विधायक सचिन पायलट के पास है, तो अशोक गहलोत के पास 22 से 23 या 24 विधायक अभी कहे जा रहे हैं कि उनके पास हैं। ऐसे में विधायकों की संख्या अगर अशोक गहलोत के पास ज्यादा है, सचिन पायलट के पास कम है, तो सचिन पायलट के पास क्या चारा बचता है आने वाले समय में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करने को तैयार नहीं है कि दोनों में से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। अशोक गहलोत एक एक्सपीरियंस्ड नेता है, वहीं सचिन पायलट एक युवा नेता है। युवाओं को जोड़ने का काम वो लगातार करते हुए नजर आते हैं। हमने देखा है कि किसानों के मुद्दे पर भी वो मुखरता से बोलते हुए नजर आए थे। अभी वही मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अशोक गहलोत ने जो 19 जिले बनाए वो एक बड़ा मुद्दा रहा।
लोगों को लुभाने के लिए कोशिश उन्होंने की 19 जिले बना करके, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। ऐसे में क्या सचिन पायलट की मुश्किल और बढ़ सकती है? देखिए मानसी, बिल्कुल यहाँ पर सचिन पायलट की मुश्किलें ज़रूर बढ़ सकती है, क्योंकि आपको शायद याद होगा इससे पहले जब बीजेपी ने जो है शिरकत की थी राजस्थान में, या फिर आम आदमी पार्टी ने जब रैली की है राजस्थान में, तब ये बात खुलकर के सामने आ रही थी कि सचिन पायलट के ऊपर सेंधमारी करके जो है दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पास उनको बुला लेंगे। लेकिन आप देखिए कि अभी तक कोई नहीं उनको बुलावा भेजा है, या फिर यूं कह लीजिए कि शायद सचिन पायलट को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी कांग्रेस से कि इस बार उनको मुख्यमंत्री पद दे देंगे, तो इसलिए वो गए नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हो, पर्दे के पीछे जो भी कहानी गढ़ी, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। ये वाकई उनके लिए काबिले तारीफ है, क्योंकि देखिए इस वक्त कांग्रेस का जब हर नेता साथ छोड़ के जा रहा है, ऐसे में एक ऐसा युवा चेहरा जो काफ़ी लोकप्रिय है और बीजेपी भी उसको अपने आप में शामिल करना चाहती है, आम आदमी पार्टी भी अपने आप में शामिल करना चाहती है। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सचिन पायलट के लिए ऑफर तो थे, लेकिन अब आप देखिए कि शायद वो ऑफर जब बंद हो गए हैं, तब कांग्रेस ने भी अपना असली रंग जो है वो सचिन पायलट को दिखा दिया है। ऐसे लेकिन में अभी भी सचिन पायलट के पास अच्छा खासा ऑप्शन बचा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर करती है, भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि राजस्थान में सचिन पायलट का अच्छा खासा दबदबा कायम है। अगर वो राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम पद का उम्मीदवार बना देती है, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर सचिन पायलट आते हैं तो बीजेपी की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मानसी, आप ये देखिए ना कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद बीजेपी भी नहीं दे रही है। अगर आप देखेंगे, अगर आप विश्लेषण समझेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगी ये बात कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद अगर कोई ऑफर कर भी रहा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी होगी, और वो भी शायद कयासों के आधार पर हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा है। वसुंधरा राजे अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है। हालांकि देख रहे हैं कि कई बार से जो है पटखनी वो खा रही हैं, हार का सामना कर रही हैं, लेकिन देखिए अभी भी उस चेहरे के ऊपर जो है राजस्थान में बीजेपी का वर्चस्व कायम है कम से कम। और देखिए मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को जो है यहाँ पर सचिन पायलट के साथ में compete किया जाएगा या सचिन पायलट को उनकी जगह रखा जाएगा। देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पर, एक वरिष्ठ नेता है तो एक युवा नेता है, तो आप समझिए दोनों का अपना अपना दबदबा है राजस्थान में, तो दोनों को आपसी मतभेद में तो बीजेपी कतई नहीं डालेगी। बीजेपी ने हाँ जरूर ये कोशिश किया होगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो है सिंधिया को अपने पास बुलाया था, एक ऑफर देकर वही दाव खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। सचिन पायलट का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार इस बार नहीं बनाती है तो वो बगावती सुर अपना सकते हैं। हो सकता है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाने की भी कोशिश करें। हालांकि इसके लिए उन्हें और जद्दोजहद करने की कोशिश है, अपने पास विधायकों का खेमा उनके पास ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां अभी कांग्रेस पार्टी में बनी हुई हैं, राजस्थान की सियासत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को अभी चाहिए कि जल्द से जल्द वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में से एक को किसी को चुन ले। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।